अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। अजीज़ तुलबा, ये ब्रीच कोर्स है जमात शशुम के लिए मजमून रियाजी। अजीज़ तुलबा, आज है ब्रीच कोर्स का पहला दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं अददों का इल्म और उसमें हम पढ़ेंगे रोमन अददी अलामतें। तो ये सब टॉपिक्स हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आप ये सब जमात पंजुम में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका इयादा करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। कुछ घड़ियों में बैनुल अक़वामी हिंसों के अलावा मुख्तलिफ़ अलामतें नज़र आती है, वो रोमन अदद होते हैं। इसलिए अददों को लिखने के इस तरीक़े को रोमन अददी तहरीर का तरीक़ा कहते हैं। यानी कि नॉर्मली जब हम घड़ी देखते हैं तो हमें जो बैनुल अक़वामी नंबर है, जैसे कि हमारे जो इंग्लिश के नंबर्स है 1 2 3, वो नज़र आते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा घड़ियों में इस तरह के नंबर्स आपको नज़र आते हैं। तो ये जो आदाद है, ये कौन से अदद है? रोमन अदद। तो इनको लिखने का जो तरीक़ा है वो कुछ इस तरह से है। इनको ज़ाहिर करने के लिए जो इंग्लिश के जो कुछ लेटर्स है उससे ज़ाहिर किया जाता है। तो हम समझेंगे। तो बच्चों, मैं लास्ट में आपके साथ 1 से 100 तक रोमन गिनती या रोमन नंबर्स शेयर करूंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए 1 के लिए लेटर आई यूज़ हुआ है, उसी तरह V मतलब 5 और X मतलब 10 इस तरह से लिखे जाते हैं। यहाँ पर 1 से 10 तक गिनती देखिए। पहले 1 यानी कि आए, 2 मतलब 2 आए, 3 मतलब 3 आए, 4 मतलब आए और V, 5 मतलब सिर्फ V, 6 मतलब V और उसके बाद एक आए लगा दिए तो 6, V और 2 आए लगा दिए तो 7, इसी तरह V और 3 आए लगा दिए तो 8, इस तरह से। उसके बाद I और X 9 और ये है 10। अब ये 10 है और ये 1, 10 और 1 11, इसी तरह 10 और 2 12, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर नंबर्स किस तरह से चेंज होते देखिए। 30 तक इसी तरह से चलते रहेगा। 50 के लिए L यूज़ होगा, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M, 40 के लिए XL, 90 के लिए XC, 400 के लिए CD, 900 के लिए CM, 101 के लिए CI, 14 के लिए 10 और 4 14, 60 के लिए LX, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि 2, 20, 6, 12, 15, 14, 9 और 24। तो 1 से 100 तक नंबर का जो चार्ट है मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मश्क करें। आपको खाली चौकोन को पुर करना है। यहाँ पर आपको आदाद दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको रोमन अददी अलामतें लिखना है। यानी कि यहाँ पर आपको 7 दिया हुआ है, तो आप रोमन 7 किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से V और 2 आए, ये हो गया 7। इसी तरह यहाँ 9 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 9। इसी तरह 14, 10 और 4 14, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 3x का मतलब क्या है? 1x का मतलब है 10, 3x का मतलब है 30 और ये V का मतलब है 5, यानी कि 30 और 5 35, इस तरह से। मैं एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसे समझिए। यहाँ है 28, 10, 20 और 8, 28, इस तरह से। उसके बाद है सवाल नंबर 1, हमें रोमन आदाद कहाँ कहाँ नज़र आते हैं? लिखिए। तो हमें रोमन आदाद अक्सर घड़ियों में ही नज़र आते हैं, तो यहाँ पर हम घड़ी लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको और कहाँ नज़र आते हैं वो आप लिखिए। उसके बाद है नीचे दिए हुए तरीक़े से रोमन अददी अलामतें और
बैनुल क़ौमी हिंद से लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है आपको आदाद दिए हुए हैं, बैनुल क़ौमी हिंसों में भी लिखना है और रोमन आदाद भी लिखना है। यहाँ दिया हुआ है 50। 50 के लिए मैंने बताया था लेटर एल यूज़ होता है। यहाँ 40 के लिए यूज़ होगा एक्स एंड एल। उसी तरह 38 के लिए 10, 20, 30 और 8 38। उसी तरह 24 के लिए 10, 20 और 4 24। उसी तरह 29 के लिए 10, 20 और 9 29। यहाँ पर रोमन आदाद में और बैनुल क़ौमी हिंसों में इस तरह से लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।